राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 1 साल से आपकी शिक्षाओं को सुन रहा हूँ और मैंने स्वयं में एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। आपके शब्दों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में निर्देशित किया है और मुझे नियमित रूप से जप करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का इतना अविश्वसनीय स्रोत होने के लिए धन्यवाद। मैंने आपके पिछले सत्संग में सुना था कि अगर हमने किसी का 1 रुपया भी देना है तो अगले जन्म लेना निश्चित है। इसी बीच मैंने उन सब लोगों को याद कर पैसा देना आरंभ कर दिया और दिया भी। अब मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों को हमें याद ना हो उनसे पैसा किस तरह, मतलब कि किसी से लिया और हम भूल गए हों तो उसकी पूर्णता श्री भगवान की शरणागति में हो जाती है। हमारे जितने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने ऋण हैं सब ऋणों की पूर्ति हो जाती है सर्वलोक महेश्वर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, उनकी शरणागति से। जो हम जान रहे हैं, जो हमारी याद में है, हमारे पास व्यवस्था है, हम उससे प्रयास कर लेते हैं, और जो नहीं है तो स्वाभाविक सब ऋणों से मुक्ति भगवान की प्राप्ति में हो जाती है। यदि हम निरंतर नाम जप करते हैं, अब सब में अपने प्रभु की भावना करते हैं। देखो बच्चा, ये ढांचा जरूर है, लेकिन ढांचों के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, बिजली वही है, पावर वही है। ये शरीर जो है ये पंचभूतों से रचित, लेकिन इनमें चैतन्य घन आत्म स्वरूप उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब संचलित हो रहे हैं। वो अकर्ता, वो अकाल, वो अजन्मा शांत स्वरूप बैठा हुआ है। अब उसे निराकार मानो, साकार मानो, जो भाव से जो उपासना करते हैं, तो हम उसकी भावना करते हैं। सब में, सब ऋणों से मुक्त होने का सब के उपाय, सब में भगवत भावना करते हैं और धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निवृत्ति मार्ग अलग है, प्रवृत्ति मार्ग, चूंकि आप प्रवृत्ति मार्ग में, इसलिए ऐसा। धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, परिवार की उसी अर्थ से सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा में सौभाग्य कभी मिले तो वो सेवा करते हैं। निरंतर नाम का स्मरण आपको स्वरूप बोध कराएगा। जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाएगा, तैसे तैसे ये स्थूल शरीर है ना, फिर सूक्ष्म शरीर है जो अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों से, फिर कारण शरीर है जो स्वभाव है। इन तीनों शरीर से परे अपना स्वरूप है। उसका जहां बोध हुआ, फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। या भगवत साक्षात्कार हुआ तो समस्त बंधनों से, बस हमारा संसार का चिंतन छूट जाए। कर्म सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही होने, हमारा आंतरिक चिंतन केवल प्रभु से जुड़ जाए, स्वरूप परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाए, सब काम बन जाए। आज हमारा चिंतन बिगड़ गया है। देह चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार के संबंधियों का चिंतन, मान सम्मान का चिंतन, रुपया का चिंतन, ये सब गलत चिंतन होने लगा है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उसको सुलभ है जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, क्योंकि वो मेरे से युक्त हो जाता है। चिंतन जहां है, हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। देह में चिंतन, भोगों में चिंतन, जगत में चिंतन, तो यहां उपस्थिति, और क्रियाएं सब जगत की हो रही, और चिंतन भगवान का, तो स्थिति भगवान में मानी जाती है। नित्य युक्त योगिना, समझ पा रहे हो? तो भगवान की आराधना मात्र से समस्त ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। भक्ति ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर, जैसे स्वप्न में हमने बहुत से कर्जे लिए थे, बहुत से दान दिए थे, बहुत से शुभ अशुभ कर्म बने थे, जगे तो सब झूठे थे ना, ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के द्वारा सब ये उससे परे हो जाता है। क्योंकि ये अवस्थाएं तीनों शरीरों की ही केवल है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों से परे अपना स्वरूप है ये ज्ञान। और तीनों से परे श्री भगवान है। जो परे हैं वही सब में भरे हैं, जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं।
आनंद ही आनंद, बस उनकी आराधना हो जाए तो कोई ऋण नहीं रह जाता। समझ पा रहे आप? जैसे महाराज जी हम श्री हरि के विष्णु उनके चरण में बैठते हैं तो हमारे कली का नाश, हमारे जो युग का अभी जो युग चल रहा है कि उसका प्रभाव कम होता है, वैसे ही आपके सानिध्य में बैठ के ये लग रहा है कि जैसे हम साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। बस वही कृपा आप हम पे रखिए। महारानी जी का प्रताप है, ओली का प्रताप है। देखो कलयुग का जो प्रताप है, वो प्रभाव जो है वो झूठ पे है, मदिरापान पे है, मांस भक्षण पे है, परस्त्री व्यभिचार पे है, चोरी पे है। अगर ये लक्षण नहीं है और भगवान नाम जप करता है तो कलयुग का कहीं मात्र प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला। ये निर्धारित शास्त्रीय मर्यादा है। अगर इनमें से कुछ एक भी रहेगा तो अपनी ऑफिस वो बना लेगा, और वो जहां जाएगा तो अभद्र ही करवाएगा, मंगल ही करवाएगा। सेवक महाराज जी ने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है श्री जी के निज जलों से, कलयुग डरता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि लो हो जाए, हमको दंड मिल जाएगा। क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, जिनके कर कमल में पीक दानी है और ऐसे खड़े हैं कि प्रिया जो कब उगार करेंगी, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। तो ये कलयुग क्या उन्हीं के शासन में तो है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है। यहाँ जैसे वृंदावन धाम है और यहाँ जो भी प्रभाव है हमारी महारानी जी का प्रभाव है, मेरी श्यामा जी का प्रताप है। उन्हीं के प्रताप से जैसे कोई कह रहा मेरा जीवन बदल रहा है, कोई कह रहा मुझे आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, ये केवल श्यामा जी की मुस्कान का है। वो मुस्कुरा दिए तो सब प्रभाव उन्हीं का फैल गया। तो हमें लगता है यदि हम श्यामा जी का नाम जप करें, श्यामा जी के चरणों के आश्रित रहे, हम जहां बैठे यहां से बात कर रहे हैं, तो जी जो भगवान हैं वो तो वहीं खड़े हैं सेवा में। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लाल जू महाराज लाडली जू के चरणों को हृदय संपुट में छुपा के रखते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत तब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। ये बिना वृंदावन की बात समझ में नहीं आएगी, वो सबको ये समझ में आता है कि भगवान है नहीं, लेकिन यहां ये समझ में आएगा कि हमारी प्यारी जू का क्या प्रभाव है। प्यारी जू का प्रेम प्रभाव अखिल कोटि ब्रह्मांड को भी दैन्य बना दिया। जो उनका स्वामी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाले। तो ये श्री जी का प्रताप है। कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि नाम जब चल रहा है और अच्छे आचरण है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।